हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार और आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। तो आज हम इस वीडियो में ठीक है लेंस पढ़ने वाले हैं और तो वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका लेंस से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, क्योंकि हम इस वीडियो में थ्योरी, कंसेप्ट और प्लस पिक्चर तीन चीज करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से ये सेट हो जाए और आपको कभी भी इसमें कभी मिस्टेक ना हो। तो आइए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेरा लेंस का डेफिनेशन दिया हुआ है, तो हम फिगर को बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि लेंस, यहाँ पर क्या है लेंस, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ लेंस। तो यहाँ पर डेफिनेशन है कि दो पृष्ठ, क्या, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी उसको बोलते हैं कि वैसा पदार्थ जिससे लाइट क्या हो जाए, पार हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पारदर्शी माध्यम, मतलब कि ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं, ठीक है। आगे, जिसका एक भाग या एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए, क्या कहलाता, लेंस कहलाता। इसका अर्थ है कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ क्या होना चाहिए, गोल ही होना चाहिए, और जब एक पृष्ठ गोल होगा तो ऐसे लेंस में दूसरा पृष्ठ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली समतल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोल है लेंस कहलाता है। और इसका अर्थ यह है कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ क्या होना चाहिए, गोल ही होना चाहिए, और ऐसे लेंस में दूसरा पृष्ठ क्या होगा, समतल होता है, ठीक है। अगला, फिर यहां पर इंग्लिश डेफिनेशन है, तो मैं इंग्लिश डेफिनेशन को भी पढ़ दे रहा हूं कि अट्रांसपेरेंट, क्या, अट्रांसपेरेंट, ठीक है, मटेरियल, क्या, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है, बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच one या both surface are spherical forms a lens, ठीक है। This means कि that a lens is bound by at least one spherical surface. In such lenses the other surface would be plane. ओके, तो ये मैंने डेफिनेशन पढ़ दिया है और आप इसको याद कर ले, हो सकता है कि आपको हेल्प मिले, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखिए यहां पर, तो यहां पर ये लेंस है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पहला वाला जो फिगर है मेरा, ये कॉन्वेक्स लेंस का फिगर है, और दूसरा फिगर जो है मेरा वो क्या है, आपका कॉनकेव लेंस का फिगर है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि लेंस का कम से कम एक भाग गोल होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक भाग क्या गोल है, और यहां पर मेरा कितना है, दोनों सरफेस गोल है, तो ये भी लेंस हो गया, दोनों लेंस हुआ, ठीक है। और अगला अगर बात करूंगा मैं कॉनकेव लेंस की, तो यहां पर देखिए, यहां पर दोनों भाग गोल है, क्या है, दोनों पार्ट गोल है, मतलब कि दोनों सरफेस गोल है, मतलब कि स्फेरिकल है, गोल ये है। और यहां पर देखिए एक ही पार्ट यानी एक ही सरफेस क्या है, गोल है, और अगला क्या है, प्लेन है, मतलब कि समतल है, तो ये भी क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जब बाहर की ओर उठा हुआ रहेगा, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, उत्तल यानी कॉन्वेक्स कहेंगे, और जब अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, कॉनकेव यानी अवतल लेंस कहेंगे। आइए आगे डेफिनेशन में हमने पूरा लिख दिया। तो अब देखिए यहां पर, अब मैं इसको बड़ा करूंगा, देखिए यहां पर है कि कॉन्वेक्स लेंस, क्या, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस को हिंदी में हम उत्तल लेंस बोलते हैं, और हमारे पास लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। और कॉनकेव लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, अवतल लेंस बोलते हैं। तो हम सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के डेफिनेशन को देखेंगे। देखिए यहां पर, तो यहां पर देखिए कॉन्वेक्स लेंस का बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि यह किनारों के अपेक्षा बीच में मोटी होती है। देखिए यहां पर ये किनारा है और ये ऊपर भी किनारा, और बीच में क्या है, मोटा है। तो जब किनारों पर पतला यानी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, मतलब कि उत्तल लेंस बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर ये भी किनारा है और ये भी किनारा है, और किनारों की अपेक्षा बीच में क्या है, मोटा है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर मैं नीचे पढ़ दे रहा हूं
कि इट इज थिकर एट द मिडिल एज कंपेयर टू द इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। अगला पॉइंट हम इसी के बारे में जानते हैं, कॉन्वेक्स के बारे में, कि इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे, अभिसारी लेंस कहते हैं। मतलब इसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस को कौन सा लेंस बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। ठीक है, अब अगला देखिए यहां पर कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस का यहां पर है कि देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि यह बीच के अपेक्षा किनारों से मोटी होती है। देखिए यहां पर बीच के अपेक्षा किनारों पर क्या है, मोटी है। तो वैसा लेंस जो बीच में पतला हो और किनारों पर क्या हो, मोटा हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉनकेव लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, कॉनकेव, मतलब कि अवतल लेंस बोलेंगे। ठीक है, यहां भी अगला पिक्चर भी देख सकते हैं कि यहां पर क्या है, बीच में पतला है और किनारे पे क्या है, मोटा है। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस बोलेंगे। आगे इसका पॉइंट, कॉनकेव लेंस को हम लोग अपसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी। और अपसारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा, नोट नीचे लिखा हुआ कि लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं। ठीक है, 2C होते हैं, मतलब कि वक्रता केंद्र होते हैं, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 2F भी लिखते हैं। तो हम आगे के पिक्चर में देखेंगे। ठीक है, अगला हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए यहां पर ये मेरा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब देखिए यहां पर ये मेरा क्या है, लेंस है। ये ब्लू कलर का जो है, ठीक है, मतलब स्काई ब्लू जो है, ये क्या है, लेंस है। और लेंस के बीच से, ठीक है, लेंस के बीचों बीच से मैंने यहां पर एक्स और एक वाई लिया है, और एक्स और वाई के से यहां पर मैंने एक एक्सिस खींचा है। क्या खींचा है, एक्सिस खींचा है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, मेन एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो मेन एक्सिस जो होता है वो लेंस का ही पार्ट है। क्या है, लेंस का ही पार्ट है। ठीक है, अब देखिए यहां पर, तो अब यहां पर पूछेगा कि ओ जो होता है, क्या होता है, ओ जो होता है वो लेंस के कहां पर होता है, सेंटर में होता है। ओ जो होता है वो कहां होता है, लेंस के सेंटर में होता है। और ओ को हम लोग प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, मतलब ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए यहां पर, अब मैंने फोकस केंद्र को F1 से और फोकस केंद्र को F2 से, तो F1 को हम लोग बाएं साइड लिखते हैं और F2 को हम लोग दाएं साइड लिखते हैं। ठीक है, अगला सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यानी वक्रता केंद्र को हम लोग 2F1 से, और यहां पर दाएं साइड हम लोग क्या लिखते हैं, 2F2 से डिनोट करते हैं। तो ये सब कहां किस पे उपस्थित होते हैं, तो मेन एक्सिस पर उपस्थित होते हैं, मतलब कि मेन एक्सिस पर, मतलब कि मुख्य अक्ष पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि F1 कहां उपस्थित होता है, तो मेन एक्सिस पर होता है। वो भी कहां होता है, मेन एक्सिस पर, लेकिन ये लेंस के सेंटर में भी होता है। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हमेशा याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे। कहां रखेंगे दोस्तों, लेफ्ट साइड रखेंगे। ठीक है, जिससे आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहां पर, तो मैंने यहां पर हर एक पॉइंट को लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहां पर मैंने कहा था ना कि ओ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। F1 एंड F2 को, दोनों को क्या बोलते हैं, फोकस केंद्र बोलते हैं, लेकिन F1 को लेफ्ट हैंड साइड और F2 को राइट हैंड साइड लगता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अगला 2F1 और 2F2 को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो आप इसको 2F1 को C1 भी लिख सकते हैं, और 2F2 को क्या लिख सकते हैं, आप C2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कहीं भी अगर लेंस में अगर मिलेगा तो हमेशा 2F1 और 2F2 ही लिखा हुआ मिला रहता है। इसका मतलब क्या होता है, कर्वेचर सेंटर। और ये तीनों कहां पर, ये सारा पॉइंट कहां पर होता है उपस्थित, तो आप बोल सकते हैं कि ये मेन एक्सिस पर होता है। कहां पर होता है, मेन एक्सिस पर होता है। और मेन एक्सिस जो होता है लेंस के बीचों बीच से क्या होता है, पार होता है। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे। ये पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। आगे अब देखिए यहां पर एक टॉपिक आता है कि जब ऑब्जेक्ट को हम लेंस पर, ठीक है,
पोजीशन कहां कहां होगा तो इसका इमेज पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले मैं इसको थ्योरी के माध्यम से समझाऊंगा और फिर मैं इसको इमेज में ले चलूंगा। तो पहले आप इसको देख लीजिए कि जब हम यहां पर देखिए, पहला है पोजीशन ऑब्जेक्ट मतलब कि वस्तु की स्थिति, और दूसरा क्या, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब कि प्रतिबिंब की स्थिति, और यहां पर थर्ड पॉइंट है रिलेटिव साइज मतलब कि उसका साइज कैसा बनेगा प्रतिबिंब का, और उसका नेचर कैसा, उल्टा होगा सीधा होगा। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए पहला पॉइंट है कि जब वस्तु अनंत पर होती है, कहां पर, इन्फिनिटी पर होती है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां हो जाएगा, F2 पर हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, F2 पर हो जाएगा। ठीक है, और ये मैं कौन सा लेंस की बात कर रहा हूं, मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं, मतलब कि मैं उत्तल लेंस की बात कर रहा हूं। तो जब वस्तु अनंत पर होगा तो इमेज यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 पर बनेगा, और कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा और बिंदु के आकार का बनेगा। ठीक है, और इसका नेचर कैसा होगा, तो वास्तविक और उल्टा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं। ठीक है, अब अगला दूसरा पॉइंट, जब हम वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच में रखते हैं, कहां रखते हैं, अनंत और 2F1 के बीच में रखते हैं, तो कहां बनता है इमेज, F2 और 2F2 के बीच में बनता है। कहां पर बनता है, F2 और 2F2 के बीच में बनता है। और कैसा बनता है ये, इसका साइज कैसा होता है, छोटा होता है, और ये कैसा होता है, इसका नेचर रियल इन्वर्टेड मतलब कि वास्तविक और उल्टा होता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, देखिए यहां पर, तो थर्ड पॉइंट में है कि जब वस्तु, ठीक है, जब वस्तु 2F1 पर हो, कहां पर हो, 2F1 पर हो, तो इमेज कहां बनेगा, 2F2 पर बनेगा, और इसका साइज कैसा होगा, तो बराबर होगा, और इसका नेचर कैसा होगा, तो रियल इन्वर्टेड मतलब कि वास्तविक और उल्टा होगा। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट में, कहां पर, फोर्थ पॉइंट पे, तो मैंने रेड कलर से किया है, तो जब वस्तु F1, कहां पर, F1 और 2F1 के बीच में हो, तो ये कहां पर बनेगा, बियॉन्ड 2F2 बनेगा। कहां बनेगा, बियॉन्ड 2F2 बनेगा। ठीक है, मतलब कि 2F2 से परे बनेगा, और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, इसका नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, मतलब वास्तविक और उल्टा होगा। अगला, जब वस्तु, पांचवा पॉइंट, जब वस्तु F1 पर हो तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी मतलब अनंत पर बनेगा, और क्या होगा, ये सबसे बड़ा होगा। क्या होगा, सबसे बड़ा। तो जब, और इसका नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड। तो जब भी आपसे पूछे कि किसी भी वस्तु का हमको सबसे बड़ा इमेज बनाना है, तो वस्तु को कहां पर रखेंगे, तो फोकस पर। कहां पर रखेंगे, फोकस पर। और सबसे छोटा बनाना हो तो कहां पर रखेंगे, अनंत पर मतलब कि इन्फिनिटी पर। अब बात करते हैं यहां पर छठा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कि जब हम F1 और O के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो जिस और वस्तु है, जिस तरह ऑब्जेक्ट है, तो उसी और क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और कैसा बनेगा, ये बड़ा बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, ये आभासी और सीधा बनेगा। क्या बनेगा, आभासी और सीधा। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि लेंस में हम सीधा अगर हम इमेज अगर चाहते हैं, प्रतिबिंब चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें, तो ऑब्जेक्ट को F1 तथा O के बीच में। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि आपको मैंने थ्योरी प्लस कंसेप्ट प्लस पिक्चर समझाऊंगा। अब देखिए यहां पर, तो यहां पर मैंने ये OB एक क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। OB एक क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, और मैंने इसको इन्फिनिटी पर रखा है। तो जब इन्फिनिटी पर रखा है तो इसका जो है ये कहां पर इमेज बन रहा है, तो F2 पर बन रहा है। कहां पर बनेगा, F2 पर। तो हम कह सकते हैं कि जब लेंस के सामने जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखते हैं, तो मेरा प्रतिबिंब कहां बनता है, F2 पर बनता है। कहां बनता है, F2 पर बनता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगला स्लाइड की ओर। अब देखिए यहां पर ये, अब देखिए, अब यहां पर मेरा क्या है कि यहां पर मेरा 2F1 है, और इधर साइड बाएं साइड मेरा क्या, इन्फिनिटी है। तो जब भी अनंत और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, कहां पर, अनंत और 2F1 के बीच में होगा ऑब्जेक्ट, ये मेरा क्या है, OB मेरा ऑब्जेक्ट है। तो मेरा इमेज कहां बनेगा, तो इमेज मेरा बनेगा, ठीक है, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में। और मैंने बताया था कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा मतलब कि रियल बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला इमेज की। थर्ड इमेज देखिए यहां पर, इसको बड़ा कर लेता हूं। अब देखिए यहां पर, जब भी ऑब्जेक्ट 2F1 पर हो, कहां पर हो, 2F1 को। देखिए यहां पर C1 लिखा हुआ है,
मतलब कि 2f1 को हम C1 कर सकते हैं, तो मैंने आपको पहले ही वीडियो बता दिया है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, AB है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, AB है। तो जब भी 2f1 पर हो तो ये कहां पर बनेगा, हमेशा 2f2 पर बनेगा। किस पर बनेगा, 2f2 पर बनेगा, ठीक है। और इमेज का साइज कैसा होगा, बराबर होगा, लेकिन क्या होगा, उल्टा होगा। और ये इसका नेचर कैसा होगा, वास्तविक मतलब कि रियल होगा, ठीक है। तो आप इसको देख ले ध्यान से कि उल्टा है। आगे अब देखिए यहां पर, अब ऑब्जेक्ट को ना कहां पर रखा गया, 2f1 और f1 के बीच में रखा गया। कहां रखा गया, 2f1 और f1 के बीच में रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट को जब भी 2f1 और f1 के बीच में रखा जाएगा तो हमेशा कहां बनेगा, f2 कहां बनेगा, 2f2 और इन्फिनाइट के बीच में बनेगा। कहां बनेगा, 2f2 और इन्फिनाइट के बीच में, यानी बियॉन्ड टू 2f2 बनेगा, ठीक है। यानी 2f2 से परे बनेगा। और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ये कैसा है दोस्तों, इसके अपेक्षा AB की अपेक्षा क्या है, बड़ा है। और कैसा, उल्टा है। और हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक बोलेंगे, मतलब कि रियल इमेज बोलेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर आगे, अगला पिक्चर। अब देखिए यहां पर, अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है, तो अब मैं ऑब्जेक्ट को F1 पर रखा है। कहां पर रखा, F1 पर रखा है। तो दोस्तों ये इमेज जानते हैं कहां बनेगा, इन्फिनाइट पर बनेगा। जब भी F1 पर रखेंगे तो कहां बनेगा, इन्फिनाइट पर बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। और बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा। अब अगला इसका लास्ट पॉइंट, ठीक है, कॉन्वेक्स का। तो यहां पर देख रहे हैं कि जब भी हम O के बीच में, किसके बीच में, O और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, कैसा रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो हमेशा ऑब्जेक्ट के तरफ ही, देख रहे इमेज बना हुआ है, कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट के तरह ही इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, इमेज बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो मात्र लेंस में एक ही कंडीशन है, जब यहां पर इमेज सीधा बनता है और ये कैसा बनता, आभासी बनता है। कैसा बनता है, ये आभासी बनता है, ठीक है। तो ये था आपका 6 का 6 पिक्चर, आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉनकेव लेंस। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब हम अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे आगे। देखिए यहां पर, ये देखिए, ये मेरे पास अवतल लेंस का डायग्राम है, या पिक्चर आप भी कह सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर, तो यहां पर बीच में जो होता है ना, O होता है। मेरे यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, छूट गया है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। यहां बीच में क्या होता है, O होता है। और O को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र, मतलब कि क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिकल सेंटर। अब मैंने बताया था कि बाएं साइड को हम क्या रखते हैं, F1 रखते हैं, जिसको फोकस केंद्र बोलते हैं, ठीक है। 2F1 को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब दाएं साइड को हम लोग F2 बोलते हैं। और ये दोनों का नाम सेम होता है, इसको भी क्या बोलते हैं, फोकस केंद्र बोलते हैं। और इसको 2F2 को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। और ये मेरा क्या है, कॉनकेव लेंस है। और ये बीच वाला जो ब्लैक कलर जो यहां से यहां तक दिख रहा है, जिसको मैं ग्रीन कलर से करूंगा, अभी देखिए यहां पर ग्रीन के सीधा सीधा ये वाला। तो ये भी मैंने यहां पर नाम टाइपिंग मिस्टेक है, एक्स और वाई, ये क्या हो जाएगा, मेन एक्सिस हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि F1 कहां उपस्थित रहता है, किस पर स्थित रहता है, तो मेन एक्सिस पर, यानी मुख्य अक्ष पर रहता है 2F1 भी। और O जो होता है वो लेंस के बीच में होता है। क्या होता है, लेंस के बीच में होता है, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था। अब आगे, अब देखिए यहां पर, अब मैंने उसको PDF में भी लिख दिया है ताकि आप भूले नहीं। अब देखिए यहां पर O बराबर क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा। क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र, जिसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। और F1 एंड F2 को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस केंद्र बोलते हैं। और F1 हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस सेंटर बोलते हैं। अगला 2F1 और 2F2, 2F1 और 2F2 को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, यानी कर्वेचर ऑफ सेंटर बोलते हैं। तो हमेशा देखिए, इमेज ऑफ नेचर कॉन्केव लेंस में ना 2 ही होता है। कितने होते हैं, 2 ही टाइप्स के बनते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर, पहला है कि जब हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगला कॉलम है पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब कि प्रतिबिंब की स्थिति। उसके बाद इसके हम साइज की बात करेंगे, फिर उसके बाद नेचर की बात करेंगे प्रतिबिंब के। तो पहला बोलता है कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे
तो इमेज कहाँ बनेगा, F1 पर बनेगा। कहाँ बनेगा, F1 पर बनेगा। और कैसा होगा, अत्यधिक छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट मतलब कि पॉइंट साइज का होगा। और कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा मतलब कि आभासी होगा और सीधा होगा। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि बिटवीन इन्फिनिटी अनंत और O के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, F1 और O के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, F1 और O के बीच में। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि कॉनकेव लेंस में हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। और कैसा बनता है, वर्चुअल मतलब कि आभासी बनता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इमेज की ओर। देखिए यहां पर पहला है बड़ा ही। अब देखिए यहां पर जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, क्या हो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी से आता हुआ ये कहां पर बन रहा है, फोकस पर, F1 पर बन रहा है। कहां पर बन रहा है, F1 पर बन रहा है। ठीक है, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो ये पहला हो गया। अब हम बात करते हैं अगले पिक्चर की। देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर जब हम, ठीक है, अनंत और O के बीच में, कहां पर, अनंत और O के बीच में, मतलब कि जब भी हम अनंत और O के बीच में, यहां से यहां तक O के बीच में जब भी रखेंगे तो इमेज कहां पर बनेगा, ये वाला इमेज बनेगा। मैं ब्लू कलर से कर देता हूं। इमेज कौन बनेगा, ये बनेगा। कहां बनेगा, F1 और O के बीच में बनता है। और कैसा बनता है, सीधा बनता है। और कैसा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन था और मैंने दोनों पिक्चर दिखा दिया है आगे। अब मैं आगे चलता हूं। अब देखिए अगला पॉइंट है कि अगला पॉइंट है नोट, यहां पर आप नोट कर ले कि जब भी U दे दे आपको, तो याद रखिए कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, मतलब कि लेंस से, ठीक है, वस्तु की दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, U से। ठीक है, अब अगला दिया हुआ भी बराबर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस। अगर कोई लेंस है और उस पर अगर यहां पर वस्तु रखते हैं, ठीक है, और मान लो कि इमेज यहां बनता है या फिर यहां बनता है, तो इससे यहां तक की दूरी या फिर इससे यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, मेरा भी कहलाएगी। ठीक है, अब यहां पर हाइट ऑफ इमेज, अगर हाइट ऑफ इमेज की बात करेगा तो अगर ये हाइट ऑफ इमेज है तो इसको हम लोग h डैश से करेंगे। और हाइट ऑफ अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसको s से, मतलब कि वस्तु की ऊंचाई को हम लोग h से, ठीक है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग h डैश से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, h डैश से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहां पर लेंस का फॉर्मूला, तो लेंस का फॉर्मूला जो होता है वो 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। क्या होता है दोस्तों, 1/f। तो यहां भी बार बताया कि क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, और u बराबर क्या होता है, वस्तु की दूरी, और f बराबर क्या होता है, फोकस दूरी होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता यानी मैग्निफिकेशन को हम लोग m से लिखते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं v/u। क्या लिख सकते हैं, v/u। ठीक है, मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, h डैश बटा h लिख सकते हैं। तो हम ऊपर लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर अब पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर पावर ऑफ लेंस मतलब कि जिसकी बात करता हूं मैं, लेंस की क्षमता, ठीक है, तो पावर का मान फोकस लेंथ के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि यहां पर पावर जो होता है इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ क्या होता है, फोकस लेंस होता है। तो यहां पर P से हम लोग पावर को लिखते हैं। पावर का मतलब क्या होता है, P होता है, और F बराबर क्या होगा, लेंथ ऑफ फोकस होगा। तो P जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ F हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर लेंस का पावर का ऐसा यूनिट जो होता है, लेंस का पावर का क्या होता है, यानी लेंस की क्षमता को हम लोग किसमें डिनोट करते हैं, डायोप्टर में डिनोट करते हैं। किसमें करते हैं, डायोप्टर में। और क्षमता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिख दिया P बराबर 1/f। और याद रखिए कि लेंस का पावर ज्ञात करने के लिए
फोकस लेंथ को हमेशा हम लोग किस में रखते हैं, मीटर में रखते हैं। कभी कभी क्या करता है 100 सेंटीमीटर देता है, तो हम सेंटीमीटर नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हमको मीटर चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, डायोप्टर निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहां पर। अब देखिए यहां पर एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि ये उत्तल लेंस होता है और ये क्या होता है, अवतल लेंस होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्षमता यानी पावर जो होता है यानी क्षमता जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और इसका फोकस लेंथ भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और कॉन्केव लेंस का बात करेंगे तो इसका पावर निगेटिव होता है और फोकस लेंथ भी क्या होता है, निगेटिव होता है। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि कौन से लेंस का, ठीक है, पावर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो आपको क्या कर लेना, कॉन्वेक्स लेंस, ये आपको टेबल आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर मेरे पास ना कुछ की पॉइंट्स है। ठीक है, तो यहां पर की पॉइंट्स है, तो आप इस की पॉइंट्स को अगर आपने थ्योरी किया है तो बढ़िया से, अगर नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है पहला कि लेंस में प्रकाश केंद्र O से, मतलब कि जहां पर ये जो लेंस जो था और ये मैंने मेन एक्सिस खींचा, ठीक है, और यहां पर मैंने O दिया था, ठीक है, तो यहां से जब भी लाइट क्रॉस करेगा, क्या करेगा, लाइट जब क्रॉस करेगा तो वो विचलित नहीं होगा, मतलब कि डाइवर्जन नहीं होगा, उसका क्या होगा, डाइवर्जन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए आप अगला, कॉन्केव लेंस में हमेशा कैसा बनता है, काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनेगा, हमेशा कॉन्केव लेंस में कैसा बनता है, काल्पनिक सीधा, और याद रखिएगा एक छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर नीचे यहां लिखा हुआ है कि अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्केव लेंस बोलते हैं। तो कॉन्केव लेंस में हमेशा कैसा इमेज बनेगा, तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा प्रतिबिंब। लेकिन अगर उत्तल लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, तो कॉन्वेक्स लेंस में आपने देखा कि बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर बनता है, मतलब कि तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और उत्तल लेंस में वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, मतलब कि दोनों बनता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। आगे देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस का उपयोग, तो उत्तल लेंस का उपयोग जो हम लोग होता है वो दूरदृष्टि दोष के उपचार में, खगोलीय दूरबीन में और सूक्ष्म दर्शी के रूप में करते हैं। ठीक है, मतलब कि माइक्रोस्कोप के रूप में करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष मतलब कि मायोपिया और गैलीलियो दूरबीन के रूप में करते हैं। क्या करते हैं, गैलीलियो दूरबीन के रूप में। ठीक है, तो ये आप पीडीएफ फिर से पढ़ लीजिए, की पॉइंट्स था, और ये यहां पर अब आपका वीडियो क्या होता है, इंड होता है। क्या होता है, इंड होता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दे, ठीक है, शेयर कर दे, और जी हाँ सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन दबा ले, क्योंकि मैं हर दिन एक नया वीडियो डाल रहा हूं और पूरे कंसेप्ट और थ्योरी के साथ डाल रहा हूं और पिक्चर वाइज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दे और शेयर भी कर दे। तो थैंक यू, धन्यवाद।